यहाँ के मूल निवासी आदिवासी प्लास्टिक चुनता है, रोड साफ करता है, बाथरूम साफ करता है। 24 में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दीजिएगा? उसका कुर्सी काट देंगे, जो कुर्सी होता है ना, उसका लेंगड़ा कुर्सी बना देंगे। कभी इधर बैठेंगे तो इधर गिर जाएगा, कभी उधर बैठेंगे तो इधर गिर जाएगा। जो आंदोलन से अगर सरकार नहीं सुनती है तो एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान जल्द ही घोषणा करेंगे। जितने भी छात्र हैं कोई भी हालत में एग्जाम नहीं होने देंगे। दूल्हा दुल्हन का शादी हुआ था आज, वो दूल्हा दुल्हन शादी करके घर क्या जाएगा, वो रोड में उतर के आ गया और 60-40 का बैनर लेके खड़ा हो गया, बोला 60-40 नहीं चलता तो नहीं चलता। यहाँ जितने भी आज तक के विधायक मंत्री बना है सब लगता है बोका बना है, सब बोका है। कि आखिर ये झारखंडी जाग कैसे गया? जो झारखंडी 22 साल से सोया हुआ था, जो झारखंडी को सुई दे दे के जगाने का कार्य किया जा रहा था, वो नहीं जग रहा था। लेकिन ये झारखंडी को हो क्या गया है कि 22 साल बाद 23वें साल में जाग गया और यहाँ की माँ बहनें भी सड़क पर उतर के कहने लगी कि 60-40 नहीं चलता। जब आंदोलन करते हैं तब खाली बैठक के रहता है। अब उस बैठक में क्या चर्चा होता है भगवान जाने उन लोग को। माननीय मुख्यमंत्री साहब को झुकना पड़ेगा और ये 60-40 वापस लेना ही पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक पी लेता है कि पेप्सी पी लेता है कि बियर पी लेता है कि मलाई चप खा लेता है? अगर आप झारखंड से होंगे, खतियानधारी होंगे, तो एक बात आप जरूर सुने होंगे, 60-40 नहीं चलता। और 9 जून, 10 जून और 11 जून को झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। ऐतिहासिक दिन इसलिए रहा क्योंकि 9 जून को मशाल जुलूस निकाला गया और 10 और 11 जून को झारखंड बंदी का ऐलान किया गया था छात्र नेता योगेश महतो, देवेंद्र नाथ महतो और जो तमाम छात्र नेता हैं उनके द्वारा। तो 10 तारीख को भी बंदी का असर दिखा, लेकिन 11 जून को पूरे झारखंड में धुआं धुआं हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि झारखंड की माँ बहनें भी रोड पर आ गई, झारखंड के युवा भी रोड पे आ गए, झारखंड के माता पिता भी रोड पे आ गए और कहने लगे कि 60-40 नहीं चलता। रामगढ़ NH-33 है वो पूरी तरीके से चक्का जाम हो गया और 20 किलोमीटर तक लंबा जाम रहा। उसके बाद कुछ छात्र नेताओं को उठा लिया गया, डिटेन कर लिया गया था। तो हमारे साथ योगेश महतो जी हैं। 3 दिन का आंदोलन जो है समाप्त हो चुका है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि इन आंदोलन में क्या हुआ और आगे क्या हुआ। इधर समन्वय समिति का बैठक भी हुआ दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अध्यक्षता में। अब आगे देखते हैं कि सरकार क्या फैसला लेगी। दादा जोहार और स्वागत है। जोहार दादा। दादा ये बताइए कि 3 दिन का आंदोलन था, लगातार आप लोग सखुआ पता और नगाड़ा बजा के लोगों को जगाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन 9 जून को मशाल जुलूस निकाला गया, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। 10 और 11 जून को झारखंड बंदी का ऐलान था आप लोग के द्वारा। तो ये इस बंदी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बंदी जो है आज तक से ऐतिहासिक है दादा। पूरे झारखंड में आज तक 21वीं सदी नवनिर्माण में कि 23 साल में अभी तक इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन झारखंड के छात्रों ने आज करके दिखाया है। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री साहब को झुकना पड़ेगा और ये 60-40 वापस लेना ही पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि बंदी सफल रहा? जी, ऐतिहासिक बंदी रहा। ऐतिहासिक बंदी आज का जो माहौल था, 11 जून का जो माहौल था, उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि आज का जो बंदी था सफल रहा और ऐतिहासिक रहा। बुंडू वाले क्षेत्र में आप देख लीजिए, सिल्ली वाले क्षेत्र में, रामगढ़ वाले क्षेत्र में, धनबाद वाले क्षेत्र में, डुमरी वाले क्षेत्र में, हजारीबाग वाले क्षेत्र में, दुमका वाले क्षेत्र में, पाकुड़ वाले क्षेत्र में, साहेबगंज वाले क्षेत्र में, हर जगह जो है पूरा बंदी का असर दिखा और युवा छात्र बेरोजगार अभ्यर्थी एकदम भर भर के निकले, ढोल ताशे नगाड़े के साथ झारखंडी स्टाइल में नाच गाना भी किए और सड़क को जाम किए और झारखंड सरकार को बताने का कार्य किए कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। झुकना आपको पड़ेगा क्योंकि नियोजन नीति आपने गलत बनाया है। झुकना आपको पड़ेगा क्योंकि झारखंडियों के साथ छल कपट आप लोग कर रहे हैं। ये बताइए कि 2 दिन का प्रोग्राम जो था अभी 10 और 11 जून को, आप क्या क्या किया? आपको तो डिटेन कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। देखिए, झारखंड में सबसे पहले हमको लगता है कि हम और अनिल जी हमको 9:30 बजे डिटेन कर दिया गया था, यानी कि पहला झारखंड में हम ही लोग डिटेन हुए। और वो चोंगा जो था चाचू चाचू करता है, उसी से पूरा मोरबादी हम बंद करवा रहे थे। लाइब्रेरी से लेकर ऑक्सीजन पार्क में पूरा घूम रहे थे। उसी में सिविल ड्रेस में आए और फ़ोन किए। उसके बाद पुलिस प्रशासन को फ़ोन किए और तुरंत 2-4 जीप में आए और तुरंत हमको मतलब डिटेन करके बैठाया गया और 9:30 बजे मतलब कि यहाँ डिटेन कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि पूरे झारखंड में पहले हमको किया, उसके बाद अन्य साथियों को किया है। तो माने जितने भी है पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि डिटेन उन लोगों को कीजिए जो सेटिंगबाज करता है, जो एग्जाम में सेट करता है, जो कोयला झारखंड में चोरी करता है, जो बालू चोरी करता है, जो झारखंड में यहाँ चाकू मारने के काम करता है, बैंक में लूटने का काम करता है, जो मोबाइल छीनता है, जो सोना के चैन छीनता है, गरीबों को जो सताता है, अफसरों के जो कीजिए जो IAS अफसर बैठे हुए हैं, जमीन बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, जबकि सामूहिक जो है विकास जनताओं को करने की वजह काला धंधा काम कर रहे हैं, उन लोग को जेल भेजिए। लेकिन जो एक साधारण से छात्रों को इस तरह मत कीजिए। अपना जो है
जो नियम है नियोजन नीति, झारखंड में स्थान नियोजन नीति जोड़िए, अन्यथा जितने भी एग्जाम हैं एग्जाम कोई भी हालत में होने नहीं देंगे। आप भी बोले थे दादा कि आप कितना आंदोलन कीजिएगा हम सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन हमने बोला कि 2 आदमी ही काफ़ी है झारखंड के लिए, देवेंद्र नाथ महतो, जोगेश महतो, मनोज यादव, जितने भी जो है क्रांतिकारी, जितने भी जयराम दा, मोतीलाल, जितने भी है, हजारीबाग के संजय दा, महेंद्र दा, जितने भी है, सभी ने इस कार्य को दिखाया और ऐलान जो है हम ही लोग ने किया था और हम ही लोग फिर ऐलान कर रहे हैं कि इस जो आंदोलन से अगर सरकार नहीं सुनती है तो एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान जल्द ही घोषणा करेंगे। जितने भी छात्र हैं कोई भी हालत में एग्जाम नहीं होने देंगे। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस आंदोलन के बाद भी सरकार नहीं सुनती है, इस आंदोलन के बाद भी सरकार 60-40 वाली नीति वापस नहीं लेती है तो एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाइएगा? बिल्कुल, 60-40 का अभियान हम ही चलाए थे। ये 60-40 दिन मेरा ही है जो कि देवेंद्र नाथ महतो के साथ साझा किए थे, फोन में बातचीत करके। उसके बाद ट्विटर कैंपेन करवाए, उसके पूरे झारखंड जो है 60-40 नहीं चलते, ये खोटा है, टैग है, इस लाइन को पूरा आगे ले गए। उसी प्रकार अब जो है सर्टिफिकेट फाड़ो अभियान चलाएंगे जो कि बाहरों छात्रों का ये फाड़ा जाएगा, जो स्थानीय निवासी नहीं रहेगा उसको अच्छा दादा, बाहरी छात्र ये कहेगा कि आपकी सरकार जो है तो नियम बनाई है हमारे लिए, मतलब 60-40 है, मतलब 40% वो लोग फॉर्म भरेगा तो सरकार मतलब ओपन कर दे रही है, तो सरकार तो कह रही है कि आप आके भरिए। वो लोग तो फिर कोर्ट में जाएगा, आप लोग पे केस करेगा कि भाई आप कौन होते हैं हमारा एडमिट कार्ड फाड़ने वाले, हमको रोकने वाले। आप सरकार को रोकिए, आप सरकार को कहिए कि नीति बनाए, नियम बनाए। देखिए इस प्रकार बिहार सरकार में हो चुका है। जब यहाँ का 2016 में जब बहाली हुआ था बिहार टीचर में, यहाँ के झारखंड के रामगढ़ जिला का उमेश कुमार महतो है, जब उसको जो वेरिफिकेशन होता है तो उसका एडमिट कार्ड और 60 पॉइंट पूरा फाड़ दिया जाता है। तो अन्य राज्यों में जब फाड़ सकता है तो हम लोग क्यों नहीं? तो आप लोग भी फाड़िएगा? बिल्कुल फाड़ेंगे 100%। आप जिस कार्य से आप हमको कांटी मार चुभाइएगा, हथौड़ा ठोकिएगा तो हम भी आपके ऊपर ठोकेंगे निश्चित तौर तरीके से। हम लोग अन्य राज्य में नहीं फॉर्म भरने जाएंगे क्योंकि हम लोग सुचिंदर नहीं हैं और हम लोग भूखा नहीं है। झारखंड के बोल सकते हैं सोने के चिड़िया, अन्य राज्यों का पैसा बोल सकते हैं कि जहां इतना यहाँ कोयला खनिज संपदा पैसा से भरा हुआ है कि अन्य राज्यों में जाने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, ना हम लोग कभी जाएंगे। राजधानी में जो है आंदोलन का असर बिल्कुल भी नहीं देखा, मैं रिपोर्टिंग किया 1-2 जगह। और ये आप जो बोले कि पूरा रांची में बंदी का असर नहीं था, हम लोग को डिटेन पहले कर दिए गए। जो मुख्य हम लोग जो अगुवाई कर रहे हैं झारखंड में, झारखंड के राजधानी रांची में हम लोग को 9:30 बजे गिरफ्तार डिटेन कर दिया गया। तो यहाँ फिर करने वाला कौन होते हैं? और अन्य इतने पुलिस प्रशासन मतलब कि यहाँ भरे पड़े हुए हैं कि यहाँ के छात्र बोल रहे हैं कि अलग अलग जाके देवेंद्र नाथ महतो देखिए कि खादगड़ा से लेकर सिल्ली तक गए आंदोलन करने के लिए, फिर रात भर नहीं सोए और फिर रांची आए तो इसको जैसी रांची आए वैसे इसको डिटेन कर लिया गया। उसके बाद सबसे पहले तो हम ही क्यों किए और हम ही लोग बंदी यहाँ करने वाले हैं, तो वो थोड़ा मोड़ा असर। आप लगभग 48 घंटा आप थाना में रहे ना? बिल्कुल बिल्कुल थाना में रहे। क्या हुआ वहाँ पे आपके साथ? देखिए वहाँ जो है पुलिस प्रशासन कह सकते हैं कि अच्छे तरह से रखा, लेकिन रखा वो तो ठीक है, लेकिन जो है जिस प्रकार जो मतलब जो गलत काम करता है, जो चोरी करता है, जो एग्जाम में सेट करता है, जो क्वेश्चन पेपर लीक करवाता है, उन लोग को इस प्रकार जो है रखा जाए तो सबसे बेहतर है। क्योंकि हम लोग साधारण चाहते हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, संविधान का अधिकार और संविधान के तहत से। अनिल जी हैं, दादा ये बताइए कि आप लोग को जैसे ही आंदोलन शुरू होना था सुबह 9:30 बजे पुलिस डिटेन करके ले गई, तो आंदोलन के बारे में आप लोग को पता अंदर चल रहा था कि आंदोलन में इतना तूफान मचा हुआ है, राज्य में पूरा धुआं हो गया है? देखिए हम लोग पहले से कहीं ना कहीं पूरा आभास हो चुका था। भले हम रहे ना रहे, जोगेश रहे ना रहे, देवेंद्र रहे ना रहे, लेकिन बाकी लड़का जो है वो भोकाल मचा के रखेगा। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। एक दूल्हा दुल्हन का शादी हुआ था आज, वो दूल्हा दुल्हन शादी करके घर क्या जाएगा, वो रोड में उतर के आ गया और 60-40 का बैनर लेके खड़ा हो गया, बोला 60-40 ना चलतो तो ना चलतो। अच्छा, दूल्हा दुल्हन रोड में खड़ा हो गया और 60-40 ना चलतो। अब बताइए, नया शादी करता आदमी हनीमून का प्लान बनाता है, बेबी का प्लान बनाता है, यहाँ पे बोलता है 60-40 नहीं चलता। मतलब समझ रहे हैं दर्द? अभी मैं आपको फोटो फोन में दिखाऊंगा, तिलक हो रहा है वहाँ पे, लेडीज दुल्हन का फोटो लेके खड़ी हो गई और बोलती है 60-40 नहीं चलता। तो आप ये आंदोलन जो है अन्य जो जितना भी आंदोलन हुआ सबसे अलग है। हालांकि 10 तारीख उतना सफल नहीं था, लेकिन 11 तारीख को जबरदस्त आग उबल रहा था। ये आंदोलन जो है आग उबल रहा था इसलिए क्योंकि युवा यहाँ पे जेल में मच्छर कटवाने के लिए तैयार है, चिलचिलाती धूप में मार खाने के लिए तैयार है, पैर तोड़वाने के लिए तैयार है, मतलब सरकार का गलत सिस्टम का शिकार होने के लिए भी तैयार है। लेकिन बोल दिया कि 60-40 नहीं चलतो तो नहीं चलतो। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर हिंसा का अगर रूप देना पड़ेगा तो हिंसा का भी रूप देने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
सबसे बड़ी बात यह है कि 4550 डिग्री का टेम्परेचर रहा है पूरे झारखंड में 10 और 11 जून को। और इस तपती गर्मी में, इस चिलचिलाती गर्मी में झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी, माता बहनें और बुजुर्ग लोग भी जो है उतर गए सड़कों पे और कहने लगे कि 60-40 नहीं चलता हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऐतिहासिक बंदी रहा। हाँ, हालांकि 10 तारीख को बंदी का असर कम देखने को मिला, लेकिन 11 तारीख को पूरे झारखंड में धुआं धुआं हो गया। झारखंड के नेता मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी भी सोचने लगे कि आखिर ये झारखंडी जाग कैसे गया। जो झारखंडी 22 साल से सोया हुआ था, जो झारखंडी को सुई दे दे के जगाने का कार्य किया जा रहा था, वो नहीं जग रहा था। लेकिन ये झारखंडी को हो क्या गया है कि 22 साल बाद 23वें साल में जाग गया। और यहाँ की माँ बहनें भी सड़क पर उतर के कहने लगी कि 60-40 नहीं चलता हूँ, 60-40 नहीं चलता तो नहीं चलता। अब एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलता अगर झारखंड सरकार अगर जल्द एक्शन नहीं लेता। अच्छा, ये बताइए दादा, आप लोग से सवाल है मेरा। कर 10 तारीख को जो है समन्वय समिति का बैठक किया गया, जिसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन शामिल थे अध्यक्ष के रूप में। उनके अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, तो उसमें बताया गया कि हाँ, इसमें हम लोग जल्दी जो है राज्यपाल को फिर से हम लोग भेजेंगे, जो तमाम जो पिछले पुराने वाले जो राज्यपाल वापस कर दिए थे त्रुटियां। सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूँ, ये हेमंत सोरेन की सरकार और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस नींद में सोई है मुझे नहीं पता। इतना रोड में आदमी लोग आंदोलन कर रहा है चिलचिलाती धूप में, और वो लोग बीजेपी को समन्वय समिति का बैठक करके बीजेपी को दोष देता है कि बीजेपी के चलते राज्यपाल के पास से वापस हुआ। अरे बीजेपी को तुम दोष क्या देता है? तेरे पास में क्या राइट नहीं है क्या कानून बनाने का, 1932 खतियान लागू करने का? तुम उसको लागू करता फिर केंद्र में भेजता। तो ये सब कुछ नहीं है, ढोंगाबाज है, लड़का लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। बस बात बाकी सब ढोंगी है। सरकार से यही चाहते हैं कि 60-40 हटाओ, नियोजन नीति अभी भी फिक्स करो, नहीं तो किसी भी सूरत में हम लोग इस एग्जाम जो जितना भी कैलेंडर में आपका एग्जाम का लिस्ट है वो सब एक भी एग्जाम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। इसके लिए जो करना पड़े। तो बोलिए। देखिए, ये जो है समन्वय समिति आप जो बोल रहे हैं, ये जो गठित आपको बता रहे हैं, ये कैबिनेट बैठक भी इतना मुख्यमंत्री करा चुके हैं कि आज 23 साल से कैबिनेट बैठक हो रहा है। कैबिनेट के बैठक हो रहा है। सबसे ज्यादा हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान के हेमंत सोरेन किए होंगे। जब आंदोलन करते हैं तब खाली बैठक ही रहता है। अब उस बैठक में क्या चर्चा होता है भगवान जाने उन लोग को। अच्छा दादा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई रिएक्शन नहीं आता है? आप लोग आंदोलन करते हैं या कुछ तमाम तरह की जो एक्टिविटीज करते हैं, तो देखिए, एक्टिविटी नहीं करते हैं तो दुमका जिस क्षेत्र आते हैं, बरहट से भी आते हैं, जो जिस क्षेत्र से आते हैं माननीय मुख्यमंत्री, जिस प्रकार आज महिलाएं, माताएं, बहनें या छात्र रोड में उतरे, उसी प्रकार टेंगला, बरसा, फारसा, झाड़ू, बर्तन, डूबा, थारी सब लेके दुमका में खाना बनाएंगे। खाना बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री साहब के थारी में बजाएंगे कि आपका दिन पुर गया है, आपका इस सीट नहीं है, ना आपका बचने लायक है, ना आप कुछ करने लायक है, क्योंकि आप मूल निवासी आदिवासी सरकार थे। हम लोग के एक विश्वास थे, अगर ये मूल निवासी आदिवासी सरकार नहीं करेगा तो बताइए कौन दिक्कू सरकार करेगा? कोई करेगा? बाहरी सरकार नहीं करेगा। एकमात्र हम लोग का आशा विश्वास था कि माननीय मुख्यमंत्री साहब करेंगे, लेकिन ये भी हम लोग को समझे कि अच्छा 24 में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दीजिएगा? उसका कुर्सी काट देंगे। जो कुर्सी होता है ना, उसका लेंगड़ा कुर्सी बना देंगे। कभी इधर बैठेंगे तो इधर गिर जाएगा, कभी उधर बैठेंगे तो इधर गिर जाएगा। कि सभी झारखंड के छात्र जो है दुमके में जाके प्रचार करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री साहब क्या किए हैं। इसलिए तमाम जितने भी है छात्र है, जाग जाइए और हक के लिए लड़ना सीखिए, अन्यथा बर्बाद के सिवाय कुछ नहीं बचिएगा। क्योंकि यहाँ जितने भी आज तक के विधायक मंत्री बना है, सब लगता है बोके बना है, सब बोका है। बताइए कि जैसे यूपी से आके यहाँ विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, बिहार से आके विधायक सांसद बन जाता है, ये बताइए वहाँ के लोग आके होशियार हो जाता है और यहाँ के लोग बुड़बक कैसे रह जाता है? वही बात है ना, आज से नहीं, अंग्रेज समय से, बिरसा भगवान, सिद्धू कानू, विनोद बिहारी महतो के समय से ही यहाँ आज जो है झारखंड के जनता भोले भाले है, भोले भाले है। तब ना आज यहाँ के मूल निवासी आदिवासी प्लास्टिक चुनता है, रोड साफ करता है, बाथरूम साफ करता है, बड़े बड़े फ्लैटों में बाथरूम साफ करता है, बड़े बड़े साहेबों तेल मालिश लगाता है यहाँ के मूल निवासी आदिवासी। अगर मूल निवासी आदिवासी अगर आज यहाँ के अगर जागरूक होते तो ये बाहरी जो आते हैं विधायक मंत्री, उन लोग का जो है तीर धनुष से मार के भगाते। लेकिन यहाँ जो है मौका का फायदा इन लोग उठा रहे हैं। जितने भी भोले भाले मूल निवासी आदिवासी है, जाग जाइए, जाग जाइए। कब तक आप शोषण होते रहेगा? कब तक आप खून चूसाते रहिएगा? कब तक पेट काट के दूसरों को देते रहिएगा? कब तक आप जो है डर डर के मरते रहिएगा? इसलिए क्या मरिए से मरने से अच्छा वही है कि आप लड़ाई कीजिए और अपना हक और अधिकार के लिए आगे आइए, बचाइए। स्थानीय नियोजन नीति यहाँ एक बार भी 23 साल आज हुआ, लेकिन 23 साल में एक चाय ना चुई स्थानीय नियोजन नीति के कोई सरकार नहीं बात करता है, केवल लूटने के बात करता है और कुछ नहीं करता है यहाँ।
जी, तो हमारे साथ छात्र नेता योगेश महतो और अनिल महतो थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना आंदोलन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, अलग अलग प्रकार से लोग आंदोलन कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, बंदी कर रहे हैं, उसके बाद आंदोलन खत्म होता है, आंदोलन शुरू होने वाला होता है तो समन्वय समिति का बैठक करते हैं, कैबिनेट वाला मीटिंग बुला देते हैं, उसके बाद आंदोलन समाप्त होता है, ये लोग भी थोड़ा ठंडा होता है, वो लोग भी ठंडा हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है कि पेप्सी पी लेता है कि बियर पी लेता है कि मलाई चप खा लेता है कि दूध खा लेता है, में नेता मंत्री विधायक ऑफिसर लोग पता नहीं चलता है। कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।